श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि 24 अगस्त को पड़ रहा है रविवार का दिन, और साथ ही में रविवार के दिन चंद्र दर्शन का भी बहुत ही प्यारा सा दिन है। आज हम सभी लोग अपने घरों में कुछ ऐसे उपायों को करेंगे जो कि हल्दी के जल का है, जो केवल और केवल रविवार के दिन किया जाता है, और इसके फ़ायदे एक नहीं बल्कि अनेकों हैं। तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और एक एक करके तीनों उपायों को जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले उपाय की बात करते हैं और उसके फ़ायदे की बात करते हैं। हमारे शरीर में बहुत सारे दर्द होते, किसी की जोड़ दर्द होती, किसी की मांसपेशियाँ, किसी के मस्तिष्क में बहुत दर्द रहता है, तो किसी का शरीर ऐसे ही पेन किया करता है, बहुत दवाएं करता है लेकिन उसको आराम नहीं मिलता। तो आपको इस रविवार के दिन, और सबसे पहले मैं बता दूं मित्रों, यह उपाय केवल रविवार के दिन ही किया जाता है। एक चुटकी आपको हल्दी लेनी है, बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है। खड़ी हल्दी का अगर पाउडर बना सकते हैं तो ठीक है, अन्यथा एक चुटकी हल्दी आप जो आपके घरों में प्रयोग की जाती है उसे ले लीजिएगा। इसके बाद लेना है तांबे का एक कलश, जिसमें लेंगे हम अपने घर का शुद्ध जल, और थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिएगा क्योंकि रविवार का चंद्र दर्शन का दिन है। ठीक है मित्रों, इसके बाद इस एक चुटकी हल्दी को इसी कलश के अंदर डाल करके सुबह स्नान करते समय आपको इस उपाय को करना है। यानी स्नान करने के बाद में आपको भगवान सूर्य देवता जी को क्या करना है? अर्घ देना है। ठीक है, पहुंच जाइएगा वहां पर लेकर के। जैसा आपको स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, आपको अपने हाथों की ऊंचाई उतनी ही रखनी है, कलश को उतनी ही ऊंचाई से आपको भगवान सूर्य को अर्घ देना है। और सबसे बड़ी बात, आपको 21 बार इस जल को चढ़ाना है। कितने बार चढ़ाएंगे मित्रों? 21 बार जल को चढ़ाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके। अब बात करते हैं 21 बार जल चढ़ाएंगे, क्या हमें कुछ बोलना नहीं है, कुछ कहना नहीं है? तो बिल्कुल कहना है मित्रों। आप सभी लोगों को एक मंत्र बोलना है, और वह मंत्र सभी को आता है, ऐसा मुझे आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को यह मंत्र ज़रूर आता होगा, क्योंकि सिंपल सा मंत्र, और वह मंत्र है ओम नमः शिवाय। ठीक है मित्रों, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप आपको 21 बार करना है। जल जब आप चढ़ाएंगे सूर्य देवता को, तो उस जल के छींटे आपके शरीर पे ज़रूर पड़ेंगे। तो आप इतना ध्यान रखिएगा, जब आपका मुख सूर्य देव की तरफ हो तो उनकी रोशनी आपके शरीर के उस पार्ट पर पड़ रही हो जो पार्ट आपका दर्द करता है, जिसके लिए आपने यह उपाय किया है। ठीक है, उस स्थान पर जब भगवान सूर्य की रोशनी पड़ेगी, और रोशनी के साथ साथ आपका ये जो समर्पित किया हुआ जल की छींटे पड़ेंगी, उससे आपको उस दर्द में ज़रूर आराम मिलेगा, और सूर्य भगवान की कृपा से आपका वो जो शरीर का दर्द है वो समाप्त हो जाएगा। 1 से 2 रविवार करके देखिएगा उपाय, आपको दर्द में आराम जरूर मिलेगा। अब दूसरे उपाय की बात करते हैं, जो कि भी हम केवल रविवार के दिन ही इस उपाय को करते हैं। यह उपाय है कर्ज से मुक्ति पाने का उपाय। कुछ लोग क्या करते हैं, हमसे कर्जा तो ले लेते हैं, बाद में ना हमारा फ़ोन रिसीव करते हैं, ना हमसे बात करते हैं, ना ही हमारा धन वापस करते हैं। ऐसे में आज आपको लेना है 11 दाने, किसके? लाल मिर्च के दाने आपको 11 सूखे निकाल लेने हैं, और 11 लाल मिर्च के दाने लेने के बाद अभी 3 सामग्री हमें और लेनी है। दूसरा है लाल फूल। ज़रूरी नहीं जो गुड़हल का दिखाया गया आप गुड़हल का लें, आपको केवल लाल फूल से मतलब है, कोई सा भी लाल फूल होगा। आपको एक लाल फूल, 11 दाने लाल मिर्च के निकाल लीजिएगा। इसके बाद में 2 अन्य चीज़ें और हमें लेनी है। ठीक है मित्रों, फूल के लिए परेशान मत होइएगा, कोई भी लाल फूल आप अपने उपाय में प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद हमें लेना है अक्षत चावल के दाने। कितने लेंगे? दाने आपको यहाँ पर के गिनना नहीं है, बल्कि एक चुटकी आप दाने ले लीजिएगा, उतने पर्याप्त है आपके इस उपाय में। ठीक है, 3 चीज़ें हो गई। अभी हमें चौथी चीज़ और लेना है। चौथी जो चीज़ आप सभी लोग लेने वाले, वो भी हमारे रसोई घर में ही मौजूद होती है, और वह है गुड़। गुड़ का एक टुकड़ा आप उठा लीजिएगा, बहुत बड़ा ना ही बहुत छोटा, मीडियम आकार का आप ले लीजिएगा। क्या क्या लिया आपने? 11 दाने लाल मिर्च के, एक लाल फूल, और एक चुटकी अक्षत चावल के दाने, और इसके बाद में एक गुड़ का टुकड़ा लेंगे। इसके बाद आपको फिर से तांबे का कलश तैयार करना है, जिसमें लेंगे हम अपने घर का शुद्ध जल और गंगा जल। क्योंकि आप सभी लोगों को मैंने बताया आज रविवार के चंद्र दर्शन का बहुत ही विशेष दिन है। आज इन विशेष उपायों को करना है जो कि हम केवल रविवार के दिन ही कर सकते हैं। इसके बाद आपने जो 4 सामग्री ली हैं, उन चारों सामग्रियों को इसी कलश के अंदर आपको डाल लेना। डाल लिया, अब इस कलश को उठाना है। पहले आप स्नान कर लीजिएगा, स्नान करने के बाद आप इस कलश को तैयार करेंगे। इस कलश को ले करके आप फिर से पहुंच जाएंगे सूर्य देवता जी को अर्घ देने के लिए। एक विशेष बात मैं बता दूं आप लोगों को, जब आप लोग अर्घ देने जाएंगे
तो पहले वाले उपाय में तो ज़रूरी नहीं है आप किसी भी कलर का वस्त्र पहन कर चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस कर्ज मुक्ति के उपाय को करने के लिए आप जब अर्घ देने के लिए जाएंगे, तब आपको जो वस्त्र धारण करना है, यानी जो कपड़ा पहन कर जाना है, आप अपने शरीर में वो सफ़ेद कलर का कपड़ा पहन के जाएंगे। सफ़ेद कलर का कोई सा भी, जो जेंट्स वो पहनते हैं सैंडो बनियान, वो भी हो सकती, कोई भी आप सफ़ेद कलर का वस्त्र पहन कर जाइएगा। इसलिए मैं पहले ही आप लोगों को बता देती हूँ, यहाँ पे स्क्रीन पर दिखाने का भी प्रयास किया, ठीक है। अब क्या करना है आप लोगों को, ये जो विशेष जल लेके गए हैं इसे चढ़ाने का कुछ नियम है, कुछ विशेष मंत्र है, ठीक है मित्रों। इसी तरीके से आप अपना हाथ इतनी ही ऊंचाई में करके खड़े हो जाइएगा, सूर्य भगवान की तरफ मुख करके खड़े हो जाएंगे और इस कलश के जल को आपको यहाँ पे समर्पित करना है। इस कलश के जल को आपको सूर्य मंत्र को बोल करके चढ़ाना है, ठीक है। सूर्य देव जी का जो मंत्र है, ओम घृणी सूर्याय नमः, यदि आपको पूरा मंत्र आता है पूरा मंत्र बोलिए, नहीं आता है तो आप ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप कम से कम 3 बार करिएगा। और इस जल को समर्पित करने के बाद में अब आपको फिर से परिक्रमा लगानी है उसी स्थान पर जहाँ पर आपने जल चढ़ाया है। परिक्रमा लगा लीजिएगा 7 बार कम से कम, और अपने मन में अपने कर्ज से मुक्ति के लिए सूर्य भगवान से निवेदन करिएगा कि आपका जो कर्ज है उससे जो व्यक्ति लेके गया वह वापस कर दे। यदि आपने किसी का कर्जा लिया हुआ है तो उससे आपको मुक्ति मिल जाए। इस तरीके से आप इन दोनों उपायों को करिएगा। अब चलिए तीसरे और अंतिम उपाय की बात कर लेते हैं, जो कि आज हम 24 अगस्त रविवार चंद्र दर्शन के दिन करने वाले। उससे पहले जो लोग चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे। मित्रों, जो तीसरा और अंतिम उपाय बहुत विशेष है, इसके नियम को बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि यह आपको उन्नति और तरक्की दिलाने वाला उपाय है, बहुत विशेष उपाय। अगर इस उपाय को करने में आपसे भूल हुई तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। सबसे पहले स्क्रीन में आपको 3 दीपक दिख रहे हैं, आपको 3 दीपक ले लेने हैं और तीनों ही दीपक के अंदर आपको गोल बाती लगानी है। कौन सी बाती मित्रों? गोल बाती लगाएंगे। और 2 दीपक के अंदर तो आप घी भरेंगे, लेकिन तीसरे दीपक को आपको तिल के तेल से या फिर सरसों के तेल से बनाना है, ठीक है। 2 दीपक के अंदर घी लगाइएगा, तीसरे दीपक के अंदर तेल लगाना है। तीनों को घी से मत लगा दीजिएगा, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसीलिए मैं बारी बारी से बता रही हूँ, ताकि आप लोगों से भी कोई गलती हो ना ही मुझसे बताने में कोई गलती हो और आप उपाय अच्छे से कर सकें। इसके साथ ही हमें 2 चीज़ें और लेनी है। पहली चीज़ तो हमें लेनी है लौंग। अब लौंग कितनी लेनी है? पहली बात मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको फूल वाली लौंग लेनी है गिन करके। और कितनी लेंगे? 7 लौंग फूल वाली गिन करके ले लेंगे, जो जिनका फूल नहीं टूटा होता है, साबुत लौंग होती हैं, वो लेनी है। इसके बाद हमें लेना है सिक्का। सिक्का 1, 2, 5, 10, 20 जितने का आपके पास सिक्का हो, एक सिक्का लेना है, ज़्यादा नहीं लेने। ये मत सोचिएगा कि 3 दीपक है तो हम 3 सिक्के लें, नहीं मित्रों, सिक्का आपको एक ही लेना है। जो सिक्का आप लेना चाहे उसको ले सकते हैं। इसके बाद में आपने 3 दीपक तैयार किए, ठीक है। उनमें से एक दीपक आप उठाइएगा, जो आपने घी के 2 लगाए उनमें से एक दीपक लेकर जाइएगा अपने इष्ट, अपने आराध्य भगवान शंकर की शिवलिंग के पास, अपनी उन्नति तरक्की की कामना करते हुए प्रज्वलित कर दीजिएगा। शेष बचेंगे आपके पास में 2 दीपक। उन दोनों दीपक को उठाइएगा और बाकी जो आपने चीज़ें ली हैं, जैसे कि लौंग ली है और आपने लिया है क्या, लौंग के साथ में एक सिक्का, उसे लेकर के आपके घर के आसपास जो बेल का पेड़ होगा वहाँ जाएंगे, ठीक है। वहाँ पर आप अपने दाहिने हाथ को, जिसे सीधा हाथ कहते हैं ना, जिसे भोजन करते हैं, उस दाहिने हाथ को आगे करिएगा। लौंग और सिक्का रख करके आपको अपने सिर से पैर तक के उतार लेना है। कितनी बार उतारेंगे मित्रों? 7 बार कम से कम उतार लीजिएगा अपने सिर से पैर तक के। उतारने के बाद में जो बेल पेड़ के नीचे आपको थोड़ी बहुत मिट्टी दिख रही होगी, वहाँ पर गड्ढा खोद करके इन दोनों चीज़ों को दबा दीजिएगा उसी मिट्टी के अंदर। इतना कर चुके। इतना करने के बाद में आपको वहीं बेल पेड़ के ही पास, कहीं और नहीं जाना, उसी बेल पेड़ के पास में आपको आसन लगा कर बैठ जाना है। एक तरफ आपको अपना जो तेल वाला दीपक उसे प्रज्वलित कर लीजिएगा, दूसरी तरफ घी वाले दीपक को प्रज्वलित करेंगे। इसी आसन पे आप बैठ जाएंगे दोनों हाथ को जोड़कर। इसके बाद में आपको 108 बार एक मंत्र का जाप करना है, जो कि है ओम नमः शिवाय, ठीक है। 108 बार जाप करिएगा। जाप करने के बाद में महादेव जी से अपनी उन्नति तरक्की की कामना करते हुए आप अपने घर पे वापस आ जाइएगा। बहुत अद्भुत लेकिन बहुत अचूक उपाय। अगर आपने मित्रों नियम पूर्वक इस उपाय को कर लिया तो आपके तरक्की के रास्ते में जो भी बाधाएं आ रही होंगी वह दूर हो जाएंगी और आपकी निश्चित ही तरक्की उन्नति होगी। बाकी मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया आप लोगों को उपायों
आपको समझाने का। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग यह उपाय समझ गए होंगे। तो आप सभी लोग अपने घरों पे इन उपायों को ज़रूर करिएगा। जाते जाते महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम लिखते हुए ज़रूर जाइएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।